दिल्ली में चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा पर गरमाई सियासत। केजरीवाल को मिली पंजाब पुलिस की सुरक्षा हटाई गई। चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस के निर्देश पर हटाए गए केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात जवान। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने दी जानकारी। केजरीवाल का आरोप, गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर हटाई गई पंजाब पुलिस की सुरक्षा। शाह ने दिल्ली पुलिस को बनाया बीजेपी की प्राइवेट आर्मी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का आरोप, दिल्ली पुलिस के कहने पर जबरन केजरीवाल की सुरक्षा कम की गई ताकि उनकी जान को खतरा हो। दिल्ली की चुनावी जंग में सीएम योगी की एंट्री, 3 जगहों पर किया चुनाव प्रचार। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बताया झूठ बोलने के एटीएम। सीएम योगी ने दिल्ली की दुर्गति के लिए केजरीवाल को सबसे बड़ा अपराधी बताया। कहा, दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया है, वोट के लिए बांग्लादेशियों को बसाया। सीएम योगी ने 2020 में हुए दिल्ली दंगे का जिक्र किया। कहा, दंगा करवाया गया था, दंगे में आम आदमी पार्टी के नेताओं के नाम आए। सीएम योगी ने केजरीवाल को चैलेंज किया। कहा, केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ यमुना नदी में डुबकी लगाकर दिखाई, यमुना की सफाई के लिए कोई काम नहीं किया। सीएम योगी की किराड़ी, जनकपुरी और करोल बाग की जनसभा में जबरदस्त भीड़ जुटी। करोल बाग में बटोगे तो कटोगे के नारे लगाए गए। दिल्ली के हरिनगर की रैली में अरविंद केजरीवाल ने सीएम योगी के आरोपों का दिया जवाब। कहा, यूपी वाले गलत बटन दबाकर खामियाजा भुगत रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बोले, यूपी में डबल इंजन की सरकार, फिर भी 10-10 घंटे बिजली कटती है। अरविंद केजरीवाल ने सीएम योगी से सवाल किया, पूछा 10 साल से सरकार है, शिक्षा के लिए क्या किया है? यूपी में आज भी कई स्कूल टाट पट्टी पर चल रहे हैं। केजरीवाल ने बीजेपी पर झूठे केस में जेल में डालने का आरोप लगाया। कहा, अगर बीजेपी जीती तो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देगी। हरिनगर में जनसभा के बाद केजरीवाल को लोगों ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया, नकली नोटों की गड्डी उड़ाई। विरोध पर केजरीवाल बोले, अमित शाह के आदेश पर पुलिस ने मेरी जनसभा में विपक्षी उम्मीदवार के लोगों को घुसने दिया, मेरी गाड़ी पर हमला करवाया। दिल्ली के कस्तूरबा नगर में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने रोड शो किया। आप कैंडिडेट को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। केजरीवाल ने दिल्ली में बेरोजगारी दूर करने का वादा किया। बोले, मेरी टीम 5 साल का प्लान तैयार कर रही है। केजरीवाल बोले, हमें बेरोजगारी दूर करना आता है। पंजाब में 2 साल में हमने 48,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। आप सांसद राघव चड्ढा बोले, देश में बेरोजगारी बड़ी समस्या है, इसीलिए ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। दिल्ली कांग्रेस चीफ देवेंद्र यादव ने केजरीवाल से सवाल किया, पूछा 10 साल से सत्ता में थी, बेरोजगारी दूर करने को लेकर काम क्यों नहीं किया? देवेंद्र यादव ने आप और बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, दोनों दलों की सरकारों ने दिल्ली की समस्याओं की अनदेखी की है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तंज किया। कहा, आप वाले राजनीतिक तौर पर बेरोजगार होने वाले हैं, इसीलिए इनको रोजगार की चिंता हुई है। शहजाद पूनावाला ने आरटीआई का आंकड़ा दिखाया। कहा, आप सरकार ने 60 साल में सिर्फ 3200 लोगों को नौकरी दी, 12 लाख नौकरियों का वादा किया था। नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा बोले, केजरीवाल की जमानत जब्त होने वाली है, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। दिल्ली के कालकची से आप कैंडिडेट आतिशी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी। अपने चुनावी क्षेत्र में आप कार्यकर्ताओं से मारपीट का मुद्दा उठाया। सीएम आतिशी ने पुलिस पर बीजेपी कैंडिडेट रमेश बिदूड़ी और उनके भतीजे को बचाने का आरोप लगाया। कहा, आप कार्यकर्ताओं से जबरदस्ती गलत बयान पर साइन करवाए जा रहे हैं। सीएम आतिशी बोली, पुलिस रमेश बिदूड़ी के खिलाफ केस रफा दफा करना चाहती है। एसएचओ गोविंदपुरी, धर्मवीर और संबंधित अधिकारियों के तुरंत ट्रांसफर किए जाएं। सीएम आतिशी के खिलाफ बीजेपी कैंडिडेट रमेश बिदूड़ी ने शिकायत दर्ज कराई, झूठे केस और प्रशासन पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। सीएम आतिशी के लेटर पर कांग्रेस कैंडिडेट अलका लांबा बोली, इनका एकमात्र मकसद मुद्दों से ध्यान भटकाना है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, केजरीवाल सरकार ने जनता को धोखा दिया है, कई घोटाले किए गए। दिल्ली पुलिस का चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई जारी है। अब तक 17,879 लोग अरेस्ट, 504 केस दर्ज। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव के मैदान में आज उतरेंगे सीएम योगी। सुबह 11 बजे मिल्कीपुर के पलिया मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मिल्कीपुर उपचुनाव को बताया एक तरफा। कहा, जनता जनार्दन ने बीजेपी का कमल खिलाने का मन बना लिया है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, 2017 से पहले बिजली नहीं आती थी, लूट थी, गुंडागर्दी थी, अब सभी को सभी प्रकार की सुविधा मिल रही है, सुरक्षा भी है। बीजेपी ने मिल्कीपुर के चुनावी रण में राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष अर्पणा यादव को उतारा। अपर्णा ने यादवों को बताया सनातनी। शिवसेना शिंदे गुट के नेता उदय सामंत ने बड़ा दावा किया है। कहा, आने वाले 2-3 महीने में कांग्रेस और उद्धव गुट के कई नेता महायुति में शामिल होंगे।
डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा, कहा बालासाहेब के विचारों को ठुकराने वाले को जनता ने सबक सिखाया। एकनाथ शिंदे बोले, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जनता ने बता दिया असली और नकली शिवसेना कौन है। मैंने काम से आरोपों का जवाब दिया है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट को सलाह दी है, कहा हमारी आलोचना बंद कर दे, नहीं तो 20 में से सिर्फ 2 विधायक ही बचेंगे। एक्टर सैफ अली खान हमला केस में आरोपी शरीफुल इस्लाम की आज कोर्ट में पेशी। पुलिस अब तक की जांच के आधार पर करेगी रिमांड की मांग। सैफ अली खान के घर से मिले फिंगरप्रिंट्स, शरीफुल इस्लाम के फिंगरप्रिंट से मिले। पुलिस ने सैफ के घर के बाथरूम और कई जगहों से लिए थे फिंगरप्रिंट्स। सैफ के हमलावर शरीफुल के बांग्लादेशी होने के मिले सबूत। बांग्लादेश में बना ड्राइविंग लाइसेंस जब्त। पुलिस कस्टडी में शरीफुल ने कबूल किया गुनाह। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन जारी। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को पकड़ने के लिए चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। रात के समय तलाशी अभियान चलाने पर बोले डीसीपी विचित्र वीर, कहा दिन में सभी काम पर चल जाते हैं, रात में सत्यापन में होती है आसानी। पुणे में अवैध बांग्लादेशी के खिलाफ एक्शन जारी। थानों को अवैध बांग्लादेशी की पहचान के लिए खुफिया नेटवर्क एक्टिव करने का निर्देश। पुणे पुलिस कमिश्नर के मुताबिक फर्जी आधार कार्ड और पासपोर्ट बनाने वालों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान। इन लोगों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो अपनी पहली राजकीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के हैं चीफ गेस्ट। प्रबोवो का एयरपोर्ट पर विदेश राज्य मंत्री पवित्रा ने स्वागत किया। यात्रा से दोनों देशों के बीच व्यापक राजनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। गणतंत्र दिवस की वजह से जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सख्त की गई। श्रीनगर समेत कई जगहों पर गाड़ियों की तलाशी भी ली जा रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में 26 जनवरी से पहले पुलिस हाई अलर्ट में। संदिग्धों पर रखी जा रही है नजर। कई इलाकों में चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। जम्मू कश्मीर के रामबन में भी बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। हाईवे पर चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बोले रामबन एसएसपी कुलबीर सिंह, कहा सुरक्षा बल के जवान 26-27 तारीख तक हाई अलर्ट पर हैं। हमने नेशनल हाईवे, रेलवे, हर जगह अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भी सुरक्षा को लेकर अलर्ट। पुलिस और सुरक्षा बलों ने चलाया चेकिंग अभियान। यूपी के नोएडा में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। कई इलाकों में चलाया गया चेकिंग अभियान। तेलंगाना के रंगारेड्डी में पूर्व फौजी की क्रूरता सामने आई। पत्नी की हत्या कर शव के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में पकाया। हत्या के आरोपी पति गुरुमूर्ति ने अपना गुनाह कबूल किया। सेना से रिटायर गुरुमूर्ति सिक्योरिटी गार्ड है। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। हत्या के मामले में है आरोपी। नोएडा के सेक्टर 39 में हुआ एनकाउंटर। पुलिस के रोकने पर बदमाश ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। नोएडा पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को किया अरेस्ट। शख्स से इन्वेस्टमेंट के नाम पर 26 लाख का फ्रॉड। व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने के बाद अपराधियों ने फोन का एक्सेस हासिल किया। साइबर पुलिस ने करीब 6.5 लाख रुपए कराए फ्रीज। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में शूटआउट। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंबई कोर्ट ने फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा को चेक बाउंस होने के मामले में 3 महीने जेल की सजा सुनाई। प्रयागराज महाकुंभ का आज 12वां दिन। अब तक करीब 10 करोड़ 21 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में किया स्नान। प्रयागराज महाकुंभ के आकाश में आज से दिखेगा संस्कृति का संगम। महाकुंभ नगर के सेक्टर 7 में 24 से 26 जनवरी तक ड्रोन शो का नजारा देख सकेंगे श्रद्धालु। फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री ने की महाकुंभ की तैयारियों की तारीफ। कहा महाकुंभ में आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी सुविधाएं थी। महाकुंभ में बिहार के रंजन कुमार का हनुमान रूप बना लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र। कोई आशीर्वाद ले रहा है तो कोई सेल्फी लेने में जुटा। प्रयागराज में स्टेशन की दीवारों पर दिखी अद्भुत कलाकारी। महाकुंभ और भारतीय संस्कृति को कलाकारों ने दर्शाया। प्रयागराज में पानी में तैरता राम सेतु का पत्थर बना आकर्षण का केंद्र। देखने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। महाकुंभ मेला क्षेत्र में परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंची यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल। मुरारी बापू और चिदानंद महाराज से की मुलाकात। प्रयागराज में माघ मेला क्षेत्र में अवैध गैस सिलेंडर की बिक्री पर एक्शन। प्रशासन ने कई सिलेंडर जब्त किए। मनाली में ऊंचाई वाले स्थानों पर भारी बर्फबारी। बर्फ से ढके पहाड़ों की बड़ी खूबसूरती। बीपीएससी ने 13 दिसंबर 2024 को हुए 17वीं संयुक्त परीक्षा के परिणाम घोषित किए। 21,581 परीक्षार्थी सफल हुए। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। कहा हीमोफिली या और
थैलेसीमिया से पीड़ित मरीजों को दी जाने वाली पेंशन के लिए 18 वर्ष की आयु सीमा को समाप्त किया गया। सीएम मोहन यादव ने भोपाल के सबसे बड़े फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। 2900 मीटर लंबा फ्लाईओवर 154 करोड़ की लागत में बना है। मऊ में कांग्रेस की महारैली से पहले सीएम मोहन यादव का मास्टर स्ट्रोक जीजी ब्रिज का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ब्रिज रखा। 27 फरवरी को एमपी के मऊ से कांग्रेस पार्टी जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा की शुरुआत करेगी। एमपी के जबलपुर से बॉडी ऑर्गन के लिए बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर एयर एम्बुलेंस के जरिए इंदौर और भोपाल ले जाया गया है बॉडी पार्ट्स। 1 फरवरी से मारुति सुजुकी की गाड़ियां महंगी होंगी, करीब 32,500 रुपए तक दाम बढ़ सकते हैं। 26 और 27 जनवरी को चीन के दौरे पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री जाएंगे। द्विपक्षीय रिश्तों में सुधार करने की बात होगी। दावोस में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा विश्व स्तर की कंपनियों ने महाराष्ट्र में विश्वास दिखाया है। हमने 16 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए हैं। दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा भारत का स्वर्णिम युग शुरू हो गया है। सीएम नायडू बोले, दुनिया देख रही है भारत का तेज गति से विकास हो रहा है, कई क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। दूसरे टी20 मैच के लिए चेन्नई पहुंची भारत और इंग्लैंड की टीम। 25 जनवरी को होगा मुकाबला। पहले मैच में 7 विकेट भारत ने दर्ज की थी जीत। 10 साल बाद रणजी ट्रॉफी खेलने उतरे रोहित शर्मा का फ्लॉप शो जारी। जम्मू कश्मीर के खिलाफ 19 गेंदों में महज 3 रन बनाए। लक्ष्य सेन इंडोनेशिया मास्टर्स से बाहर, लक्ष्य को जापान के केंटा ने हराया। विश्व चैंपियन जी गुकेश फिडे की ताजा रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंचे। अर्जुन को पीछे छोड़ टॉप रैंक वाले भारतीय बने।